सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में विकल्प अल्फा क्लासेस में। आप लोगों को बेटा साइंस के हमने रिसर्च करके ऐसे 7 टॉपिक चुने बेटा, 7 टॉपिक चुने जो कि हर कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी इन कॉमन टॉपिक है, ये क्या है बेटा, कॉमन टॉपिक मतलब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे पहले मैंने पूरी एक बायो बूस्टर सीरीज चलाई है जिसमें बेटा 7 टॉपिक है ऐसे जिसमें क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। 10 से 12 क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे जब पहला हमने करा दिया ब्लड, फिर हमने करा दिया है दूसरा बेटा विटामिन्स एंड मिनरल्स, विटामिन्स और मिनरल करा दिया। फिर तीसरा हमने कराया है, पिछली वीडियो में आप देखिएगा बैक जाके, डाइजेस्टिव सिस्टम कराया है। क्या कराया है? डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम लेके आए रिप्रोडक्शन। क्या लेके आए? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो हम लेके आए ना, मैं बायो बूस्टर सीरीज चला रहा हूं। बायो बूस्टर सीरीज क्या है, आपको बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सब आपके सॉल्व करेगी विद इन 3 मिनट्स 2 मिनट। आप सिर्फ देखिए एक बार, ब्लड वाली वीडियो देखिए, विटामिन और मिनरल, ये सब कॉमन टॉपिक है, आते ही रहते हैं हमेशा। आज हम लेके आए बेटा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट है सारे इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आप एक बार ध्यानपूर्वक देखिए। रिप्रोडक्शन मीन्स होता है, आप जानते हैं, री से होता है दोबारा से, री से दोबारा से, और प्रोडक्शन मीन से उत्पादन। क्या बेटा? उत्पादन मतलब प्रोडक्ट बनना, नई नई चीज बनना, उसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। री से दोबारा से किसी चीज का नया डेवलपमेंट होना, नई बॉर्न होना, नया जन्मना, उसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। नई उत्पत्ति होना, उसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। मैंने आपको बेटा डेफिनेशन बताई दिया। रिप्रोडक्शन उस चीज को बोलते हैं जो बेटा क्या होती है, बार बार रिपीट होती है, मिलती है। जैसे बेटा रिप्रोडक्शन, री से होता है दोबारा, जैसे हम लोगों का री एग्जाम, री से दोबारा से, और प्रोडक्शन मी से उत्पादन। ठीक है, दोबारा से उत्पादन। ठीक है बेटा, दोबारा से उत्पादन या नई उत्पत्ति। रिप्रोडक्शन के बेटा 2 टाइप होते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इसमें 2 पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। कितने पेरेंट्स की? 2 पेरेंट्स की, या मेल और फीमेल होना बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही आवश्यकता है। मेल होना चाहिए। कभी कभार क्वेश्चन आता है कि 2 पेरेंट्स इज इन्वॉल्व, 2 पेरेंट कहां पे इन्वॉल्व रहते हैं? तो हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या रहते हैं? हमेशा 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे एग्जांपल है बेटा ह्यूमंस, ह्यूमन में बेटा कौन? एक तो मेल और फीमेल्स, और पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता। बच्चा तभी बॉर्न हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब मेल और फीमेल हो। ठीक है, अब जैसे ह्यूमंस, डॉग, एलिफेंट, बर्ड, फिश और प्लांट, सम प्लांट बोलेंगे। ठीक है, ये क्या है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल है। अब आता है बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? आप लोग जानते हो कि असेक्सुअल मींस सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, सिर्फ एक ही पेरेंट की आवश्यकता है, कोई दूसरे पेरेंट्स की आवश्यकता नहीं है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो खुद में बेटा डिवीजन करके नए नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कर देता, उसको क्या बोलते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, अकर्स इन अ सिंपल ऑर्गेनिज्म, ये कहां मिलते हैं बेटा? सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। असेक्सुअल कभी भी आप ये समझ लीजिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये क्या है? असेप्शन से भरपूर है। बहुत ज्यादा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? बहुत तरीके से होता है। जैसे सबसे ज्यादा कहां होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और कुछ ऐसे प्लांट है जो वो भी क्या करते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब आप लोग पढ़ रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने बोला था सबसे ज्यादा कहां आते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ज्यादातर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? आप लोग जानते हैं सिंगल पेरेंट्स, जिसमें क्या होता है? सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व रहता है। किसमें? सिंगल पेरेंट्स इसमें क्या इन्वॉल्व रहता है। ओनली 1 पेरेंट, एक पेरेंट्स की, एक व्यक्ति की सिर्फ जरूरत पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स की आवश्यकता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बेटा 6 तरीके से होता है, 6 बेस है। एक बाइनरी फ्यूजन हो गया, मल्टीपल फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, रीजनरेशन, और बेटा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जो सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी का मतलब होता है बाई मी से 2, ऐसी चीज जो बेटा 2 में टूट जाए, 2 लोगों को जन्म दे दे। जैसे अमीबा है अपना एग्जांपल, देखो बाई मी, जैसे अमीबा है, अमीबा की आप लोग जानते हैं कि कोई शेप नहीं होती, यूं करके इस तरीके से होता है अमीबा। ठीक है, इस तरीके से होता है अमीबा। अमीबा की बेटा कोई शेप नहीं होती। अब बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, जानते हो आप लोग। तो ये क्या करता है बेटा? बाई मी से 2, यहां से टूट के, बीच से टूट के बेटा 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। एक भाग इस तरफ आ जाएगा छोटा सा, और एक तरफ बेटा इस तरफ आ जाएगा। तो देखो 2 लोगों में टूट रहा है, फर्स्ट और सेकंड। बाई मी से क्या होता है? 2। ठीक है, बाइनरी फिजन, इसको क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। फिजन मी से टूटना। ठीक है,
दो भागों में टूट जाए उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। ठीक है, अब देखो बाइनरी का मतलब होता है दो, अब ये दो लोगों में डिवाइड हो रहा है, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसी दो पेरेंट्स की आवश्यकता पड़ी कहीं नहीं, ओनली सिंगल पेरेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। सिंगल, देखो खुद से ही तो नए नए ऑर्गेनिज्म बना रहा है, जो खुद से नए ऑर्गेनिज्म बनाए उसको क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हिंदी में नोट कर देता हूं, खुद से नए ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति करे उसको क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब दूसरा है पैरामीशियम, बाइनरी फिजन का एग्जांपल, जैसे पैरामीशियम आप जानते होंगे चप्पल शेप का होता है, किस शेप का, चप्पल शेप का। ठीक है, अब बेटा ये भी क्या होता है, इसी तरीके से ये मिड से टूटता है और बेटा नए नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर दिया, छोटा सा आगे बनेगा, फिर उसके बाद बेटा इस तरीके से। ठीक है, स्लीपर शेप का होता है, चप्पल शेप का। ठीक है, ये भी क्या है बेटा, बाइनरी फिजन का एग्जांपल है। हमेशा ये पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनरी फिजन एग्जांपल, तो क्या मारेंगे आप बेटा, अमीबा और पैरामीशियम दो ऐसे हैं जो सिर्फ बाइनरी फिजन करते हैं। अब दूसरा है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल का आप लोग जानते हो, मल्टी मी से क्या होता है, बहुत सारा मल्टीपल फिजन मी से बेटा बहुत सारा। तो इसके एग्जांपल है बेटा मलेरिया, पैरासाइट और प्लाज्मोडियम। आप लोग जानते होंगे प्लाज्मोडियम मलेरिया को कॉज करने वाला होता है। ठीक है, तो वो भी क्या करता है, बहुत सारे में बेटा टूट जाता है, जैसे बेटा ये है। ठीक है, इसके अंदर अब ये बेटा कितनी बारों में टूटे, बहुत लोगों में अभी तक कितना था, 22 में से 2 में टूट रहा था, अब बहुत में टूट रहा है। देखो 3 से ज्यादा भी कर सकते हैं, 4 से ज्यादा भी कर सकते हैं, बहुत लोगों में कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन। एक चीज बहुत से लोगों को बना रही है, उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन के एग्जांपल कौन कौन से, मलेरिया और प्लाज्मोडियम। मलेरिया और प्लाज्मोडियम। हमेशा बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन किसमें होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा। किसमें बेटा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। यूनि मीन से सिंगल सेल, देखो ये सिंगल सेल है, और जैसे हमने अभी अमीबा भी बनाया था, वो भी क्या था, अपना सिंगल सेल था। पैरामीशियम भी था, तो वो भी क्या था बेटा, सिंगल सेल था, इस तरीके से। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन। अब तीसरा पढ़ते हैं फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन आप लोग जानते होंगे, फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है, फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा। क्या होता है, टुकड़ा। तो फ्रेगमेंटेशन का बेटा एग्जांपल है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा किस शेप का होता है, देखें आप लोग इस तरीके से। आप अभी तक हम लोग क्या थे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के ये दो एग्जांपल थे, बाइनरी फिजन, मल्टी। अब यहां बेटा क्या है, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बेटा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी में देखो स्पाइरोगायरा मतलब फ्रेगमेंट टूटता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब बहुत सारे फ्रेगमेंट, इसके क्या है, बहुत सारी सेल है, उसको क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। स्पाइरोगायरा क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो क्या होता है बेटा, बहुत सारी सेलों से मिलकर बना होता है, और इसके अंदर जब ये रिप्रोडक्शन करेगा, कैसे रिप्रोडक्शन करेगा, नए नए ऑर्गेनिज्म कैसे बनाएगा, अपने बच्चे ये कैसे पैदा करेगा, अपना ही एक फ्रेगमेंट तोड़ देता है। क्या तोड़ देता है, अपना एक फ्रेगमेंट टूट के फिर से बेटा ऐसा ही दोबारा से इसी तरीके से स्पाइरोगायरा बन जाता है। ठीक है बेटा, ये बेटा किसका एग्जांपल है, फ्रेगमेंटेशन का। फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल क्या है, स्पाइरोगायरा देखो ये कैसा होता है, स्प्रिंग जैसा होता है। कैसा होता है, स्प्रिंग जैसा होता है। गायरा फॉर ग्रीन, कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है हमेशा। और ये कहां पाया जाता है, आप लोग तालाब वगैरह में देखो ग्रीन ग्रीन दिखता है, वही होता है स्पाइरोगायरा। ठीक है, स्पाइरोगायरा स्प्रिंग जैसा होता है, और इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, फ्रेगमेंटेशन। एक टुकड़ा टूट के पूरे नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देता है, नए ऑर्गेनिज्म बना, उसको क्या बोलते हैं बेटा, फ्रेगमेंटेशन, रिप्रोडक्शन। अब चौथा है बेटा बडिंग आप लोग जानते होंगे। बडिंग कहां प्रेजेंट होता है बेटा, हाइड्रा में। कहां पे, हाइड्रा में। आप लोग जानते हैं बडिंग प्रेजेंट होता है बेटा हाइड्रा में। हाइड्रा देखो इस तरीके से, देखो इस तरीके से, ये क्या होता है, हाइड्रा होता है। हाइड्रा, ये पहली बात तो ये हाइड्रा पाया कहां जाता है, हाइड्रोजन जैसे अब H2 होता है, उसी तरह हाइड्रा ये कहां पाया जाता है, पानी में पाया जाता है। अब इसका रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, ये अपनी ही बड़ तोड़ के और पूरा एक बेटा फिर दोबारा से नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है, इस तरीके से। फिर अपनी बड़ जैसे ही बड़ा हुआ, फिर दोबारा से बड़ टूट, अब जैसे ही बेटा ये भी बड़ा होगा, फिर दोबारा से ये बड़ टूट के फिर एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, फिर दोबारा से एक नया ऑर्गेनिज्म। इसको क्या बोलते हैं बेटा, बडिंग मतलब अपना ही एक टुकड़ा तोड़ के बेटा क्या कर देता है, रिप्रोडक्शन कर देता है, उसको क्या बोलते हैं, बडिंग। अब तीसरा है रिप्रोडक्शन। फिफ्थ है बेटा रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है, री मी से दोबारा से, और जनरेशन मी से
नई नई जनरेशन, जनरेशन में से होता है बेटा नई नई पीढ़ी। जनरेशन में से क्या होता है? पीढ़ी, आप लोग जानते होंगे पीढ़ी होता है, ठीक है बेटा। पीढ़ी का मतलब नई नई, री में से दोबारा से। प्लानेरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, आप लोग बेटा प्लानेरिया के बारे में पढ़े। प्लानेरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, प्लानेरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है इस तरीके से। प्लानेरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, यदि इसकी एक भी सेल टूटी तो क्या कर लेगा? पूरे ऑर्गेनिज्म का बेटा निर्माण कर देगा, ओनली सिंगल सेल से। प्लानेरिया की क्या होती है? रीजनरेशन की, ऐसा दुनिया में सबसे बड़ा रीजनरेशन की कैपेसिटी इसकी क्या होती है? सबसे हाई होती है। इसकी सबसे ज्यादा रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। यदि इसकी कोई भी टुकड़ा, छोटा सा भी टुकड़ा यदि यहां से टूटा, फिर से एक नया ऑर्गेनिज्म प्लानेरिया बना देगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? रीजनरेशन रिप्रोडक्शन। रीजनरेशन रिप्रोडक्शन में वो आते हैं जिनकी कैपेसिटी नए ऑर्गेनिज्म बनाने की बहुत तेज हो, जैसे बेटा प्लानेरिया हो गया। प्लानेरिया की मैंने आपको बताया, एक सेल, सिंगल सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कर देता है। अब पढ़ते हैं बेटा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से। अब हम लोग बेटा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पूरा देखते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? देखो एक चीज, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या असेक्सुअल होता है। और यदि देखो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में यदि स्टेम, रूट और लीफ, यदि इनसे कोई नया प्लांट बनना है, वैसे प्लांट किससे बनता है? सीड से बनता है। यदि स्टेम से, रूट से और लीफ से यदि कोई नया प्लांट बनता है, उसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं, आप लोग जानते हो बेटा। यदि कोई प्लांट स्टेम से बने या रूट से बने या लीफ से बने, उसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बहुत सारे एग्जांपल, वो मैं आपको बेटा नोट करा रहा हूं। अब बेटा एक शॉर्ट हमने टॉपिक बनाया है बेटा, ये क्या है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से रिलेटेड है कि ज्यादातर इसमें कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यदि हम अदरक खा रहे हैं तो उसकी हम स्टेम खा रहे हैं या लीफ खा रहे हैं या बेटा उसकी जड़ खा रहे हैं। ये बेटा बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। चुकंदर खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं? तो बेटा जैसे जड़ है बेटा, जड़ क्या होती है? मूली होती है, गाजर होती है, चुकंदर होती है, सलजम होती है और शकरकंद, आप लोग जानते हैं बेटा। मूली यूं करके, ठीक है, गाजर भी होती है। एक हमने इसकी ट्रिक बनाई है सबसे अच्छी बेटा, कि जिन लोगों की बेटा नीचे की नुक हो बेटा, उसकी हम लोग क्या खाते हैं बेटा? जड़ खाते हैं। हमेशा क्या खाते हैं? जड़ खाते हैं। और जिन लोगों का बेटा नुक वगैरह ना हो, उसको हम क्या खाते हैं? स्टेम उनकी खाते हैं। जैसे क्या हो गया? प्याज हो गया, लहसुन हो गया, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, अरबी हो गया। इनकी कोई नीचे की तरफ नुक नहीं होगी, सीधा सीधा ऊपर से रिलेटेड, सीधा ऊपर हुआ भाई, या देखो अदरक यूं करके यूं हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से लहसुन होता है। तो जिन लोगों की नुक नीचे हो, उनकी हम क्या खाते हैं? जड़ खाते हैं हमेशा। जैसे देखो मूली, गाजर की भी नीचे होती है, चुकंदर होता है यूं करके गोल होके बेटा इस तरीके से, फिर देखो नीचे इस तरीके से नुक निकल आती है, ठीक है, चुकंदर। ऐसे ही सलजम होता है, आप लोग जानते हैं सलजम यूं करके बेटा यूं करके नीचे से पतली हो जाती है। और क्या बोलते? शुकरकंद होता है। सलजम इस तरह की होती है, और शुकरकंद बोलते हैं मीठी वाली, ठीक है, मीठी वाला होता है आलू, उसी तरीके से, ठीक है। ठीक है, ये आप लोग बेटा रख के याद रखें। और एक क्वेश्चन आते हैं बेटा मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट और डाइकॉट, मोनोकॉट कैसे बोलते हो? डाइकॉट क्या बोलते हैं? मोनो मी से होता है सिंगल, हमेशा केमिस्ट्री में पढ़े होगे आप लोग, सिंगल, ठीक है। और डाइकॉट मी से होता है डबल। ऐसे सीड, ऐसे बीज जो दो पार्टों में डिवाइड हो जाए। किसमें बेटा? दो पार्ट में, दो भाग में क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, बट जाए, उनको क्या बोलते हैं? डाइकॉट सीड। क्या बोलते हैं बेटा? डाइकॉट सीड। मोनोकॉट किसे बोलते हैं? जो सिंगल ओनली रहे, दो भागों में डिवाइड नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं? मोनोकॉट सीड। मोनोकॉट